बरखा, इरादे क्या है तुम्हारे? मैं अपने इरादे अपने आप चुन सकती हूँ। आग से मत खेलो। मैं कैसी तुम चाहिए? इतना पसंद हो मैं? मेरे पास भी सिर्फ तुम ही हो। तो यानी मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है। सुनो, अब जब तुम मेरे साथ हो किसी और की जरूरत नहीं। अभी वक्त सही नहीं है, नेक्स्ट टाइम। इतनी लॉलीपॉप क्यों खाते हो? मुझे लॉलीपॉप खाना बहुत पसंद है। ये प्रॉपर्टी का मामला खत्म हो, फिर हम साथ रहेंगे। सर, मैम की मासी की लोकेशन का पता लग चुका है। किडनैपिंग का पता चला क्या? कैसे करी थी? पास में जो विक्टर रोड है उधर से हमें सीसीटीवी फुटेज मिली है। अभी रेस्क्यू करें? मासी की सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मैम घर जाएंगी तब हम अलका जी को बचाएंगे। अगर बरखा के साथ कुछ गलत हुआ तो उन सालों का घर गिरा देना। जी। मेरी राज, तुम साथ हो इसलिए मैं इतना लड़ पा रही हूँ। मीनू, अब तुम्हारा खेल खत्म। भूखे भेड़िए हैं अंदर, श्योर हो मेरी जरूरत नहीं? नहीं, मैंने पूरी तैयारी करी है। फैमिली में अभी भी कुछ लोग हैं जो दादी से सच में प्यार करते थे। इस बार मैं मीनू को इतनी आसानी से बचने नहीं दूंगी। और वैसे भी राज, मैं तुम्हें बता दूं, तुमने मुझे हिम्मत दी है, अब ये मैं कभी नहीं भूलूंगी। क्या मेरे वीर, अगर तुमने वहाँ अच्छा परफॉर्म किया तो रिवॉर्ड मिलेगा। जो मांगो वो मिलेगा। बताओ जरा, क्या चाहिए तुम्हें? घर जो रह गया था। पहले जीत कर तो आओ। ठीक है, मैं चाहती हूँ। बरखा, मैं यही खड़ा हूँ। मैं वापस आ गई हूँ। सर, कहो तो मैम के साथ किसी को भेज दूं? जरूरत नहीं, मैंने उसे कम समझा था। उसकी आंखों में मुझे अपनी एक झलक दिखी। एक्स्ट्रा लॉलीपॉप है, मुझे भी दो ना। टाइम हो गया, बरखा तो आई ही नहीं। उससे ज्यादा तमीज से बात करने की जरूरत नहीं है। मेरी बहन को किसने मारा अभी मालूम नहीं। बरखा ने ही माँ को गलत दवा दी थी मासी। तुमने खुद देखा था। बड़ी दादी, मैंने अपनी आंखों से देखा था, दीदी ने ही दवा दी थी। मैं आ गई। हिम्मत देखो, जैसे घर तुम्हारा हो। बेशरम। मेरी बेचारी माँ को इतनी बेरहमी से मार दिया। अंकल, आपको भी यही लगता है? तो ठीक है, आज सच का फैसला हो जाएगा। ओके? ये दादी का मैटर बाद में, पहले साइन करके प्रॉपर्टी दो। मौत की ठीक से जांच भी नहीं हुई और प्रॉपर्टी चाहिए। सही कहा। मैं थोड़े दिन बाहर गई थी, लौटी तो वो मर चुकी थी। उसका फ्यूनरल तक नहीं हुआ। जिंदर, समझाने का कष्ट करोगे? दादी को दवा हमेशा से दीदी ही देती आई है। डॉक्टर्स ने इस बात को खुद ही कंफर्म किया है कि दादी की मौत गलत दवा को लेने के कारण ही हुई है। हाँ, दवा तेरा मेरी जिम्मेदारी थी, पर मैं पूरा दिन स्कूल में होती थी। मेरे पीछे भी तो कोई दवा चेंज कर सकता है। दीदी, तो तुम ये कहना चाहती हो कि इस घर में कोई है जो दादी को मारना चाहता था? क्या ये मुमकिन नहीं? उनके मरते ही प्रॉपर्टी तो तुम्हें ही मिली है, हम में से किसी को कुछ नहीं मिला। अगर तुम नहीं तो और कौन है? इसके मुंह मत लगो, पकड़ो इसे और साइन कराओ।
सही कहा। बरखा तुम पहले प्रॉपर्टी दो। तुम लोग। मौसी तुम बीच में मत आओ। मैं देखती हूँ इसे, आखिर कैसे ये साइन नहीं करेगी। चाची सब्र रखो, मेरे पास विटनेस है। विटनेस। दीदी झूठ बोलना बंद करो, तुम बकवास कर रही हो। अच्छा अभी पता चल जाएगा, आइए। नमस्ते आप सभी को, मैं दादी जी का माली हूँ। क्या कह रहे हो माली, तुम्हें क्या मालूम है? जिस दिन वो गुजरी थी, दवा बरखा जी ने नहीं दी थी। मैंने देखा था, उस दिन दवा मीनू जी ने दी थी। दीदी यही है तुम्हारा विटनेस। तुम्हें लगता है किसी नौकर को यहाँ लाकर दादी के मर्डर का इल्जाम तुम मुझ पर डाल दोगी? अब क्या हम एक माली पर भी भरोसा करेंगे? पापा छोड़िए इसे, प्रॉपर्टी ज्यादा जरूरी है। तुम लोग नहीं मानोगे ना, मेरे पास और भी है। उनके जाते ही उनके कमरे में पौधे लगाते हुए वहाँ मुझे एक कैमरा मिला था। देखना चाहोगे कि आखिर क्या मिला है? काफी जल्दी है, परफेक्ट। सब देखिए, मैंने कहा था दादी की मौत का हिस्सा मैं सिर्फ नई दवाई की बोतल दे रही थी, मैंने उन्हें नहीं मारा है। अच्छा, और मासी उन्हें भी किडनैप नहीं किया ना? झूठ, सोच समझ के बोलो। पापा झूठ बोल रही है, भला मैं कैसे मौसी को किडनैप कर सकती हूँ? नाटक बंद करो। बरखा झूठे इल्जाम मत लगाओ। मीनू ने कुछ नहीं किया, बकवास की ना एक थप्पड़ पड़ेगा। कुछ नहीं किया, दादी को मारा, कुछ नहीं किया। पुराने वाले घर में मासी को बंद करके रखा है। तुम झूठ बोल रही हो। मीनू आखिरी मौका दे रही हूँ, मानो कि नहीं। जब मैंने किया ही नहीं तो मैं मानू क्यों? ठीक है मासी। ऑफिसर यही है, इसने मुझे मिलने बुलाया और फिर मुझे बेहोश कर दिया। पापा प्लीज बचाओ। सब मैंने करवाया था, मुझे गिरफ्तार कर लो, मेरी गलती है। किडनैपिंग के और शकुंतला जी के केस में हम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर चुके हैं। आपका कोऑपरेशन चाहिए। चलिए। जिंदल बचाओ, जिंदल। मीनू इंसानियत है या नहीं? अपनी माँ को दोष लेने दे रही हो? मासी पुलिस को उनका काम करने दो, मुझे यकीन है सच सामने आएगा ही। ये प्रॉपर्टी दादी ने मुझे दी है, तुम्हें नहीं। बरखा कंपनी डूब रही है, इसलिए हमें जमीन चाहिए। मैं अब चैन नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने कर लिया। पहले गाड़ी में बैठो, चलिए। पापा मुझे बचा लीजिए, मुझे जेल नहीं जाना, कुछ करो ना पापा। छोड़ो मुझे। भाई हम पर पहले से ही बहुत प्रेशर है, अब और स्कैंडल नहीं हो सकते। मीनू को ही देखो, कितना हंगामा कर दिया। बिल्कुल सही, भाभी से ही कबूल करवा लो। एक जेल जाए तो ठीक है, दो लोग गए तो बर्बादी। शेयर्स गिरते हैं और फिर कंपनी का क्या होगा? निशा इसका इल्जाम अपने सर ले रही है। मीनू में अगर जरा से भी शर्म होती तो यहाँ नाटक नहीं करती और सच कबूलती। पापा मुझे बचा लीजिए, मैं माँ से ज्यादा काम आऊंगी। भाई जल्दी फैसला लो, मैं लॉयर से बात करता हूँ। पर तुम फिर से कुछ किया ना तो मुझसे कोई रिश्ता मत रखना। चलो मीडिया को कंट्रोल करना होगा। इस बेइज्जती का बदला
मैं लेके जाऊंगी। बरखा, बड़ी हो गई हो और समझदार भी। सब राज की वजह से है ना? मासी, अब से मैं आपका ख्याल रखूंगी। मीनू ने कन्फेस नहीं किया और उनको वो सुनी भी नहीं मिली। हमें अलर्ट रहना होगा। वो नालायक मीनू, उसकी माँ ने इतना सब किया और उसने अपनी माँ की ही बलि चढ़ा दी। बरखा, तुम्हारे पास और कोई सबूत है? मैं देखना चाहती हूँ अपनी बेटी के लिए वो कितनी दूर तक जा सकती है। मासी, अब आप आराम करो। ठीक है, उसे मेरा शुक्रिया कहना। मुझे भी उसे थैंक्स कहना है। तो ऐसा थैंक्स कहोगी मुझे? ये रिवॉर्ड है तुम्हारा। एक बार फिर से सोच लो। मुझे तुम इतनी पसंद हो कि तुम सोच भी नहीं सकते, समझे? मुझे जवाब पसंद नहीं आया। तुम्हें लगता है कि मैं नासमझ हूँ, इसलिए अभी तक कुछ नहीं किया। खरगोश कहेगी। कम इन। सर, बुलाया था? मुझे अपने असेट्स फैमिली से अलग करवाने हैं, कल बिना किसी को बताए। समझ गए तुम? सर, क्या आप ये सब बरखा जी के कारण? वो ना भी होती तब भी करता। मैं अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और को नहीं देता। ना कोई मेरी शादी डिसाइड करेगा, समझ गए? जी। बरखा को पता ना लगे। मैं उसे एक सेफ फ्यूचर दूंगा। जी सर, हो जाएगा। क्या मेरी बेल कराने आए हो? माफ कीजिएगा, सर ने कहा है कि वो अब और स्कैंडल सह नहीं सकते। आपको सारा इल्जाम लेना होगा। जब मामला शांत होगा, सर सजा कम करवा देंगे। इल्जाम मान लो, पर वो मेरी सजा कितनी कम करवा सकते हैं? मैम, आपको परवाह मीनू की है। वो अरेस्ट हो गई तो उसकी लाइफ बर्बाद। कितनी सजा मिलेगी? 10 साल। पर हम कोशिश करेंगे 2-3 साल में बाहर निकालने की। जो करना है करो। थैंक यू मैम, मैं रिपोर्ट दे आता हूँ। रुको, मीनू मिलने आ सकती है? मैं उन्हें बता दूंगा, फिक्र मत कीजिए। बेवकूफ, तुम इसी लायक हो। सोई नहीं? मैं उठी तो तुम नहीं थे, तो फिर? लगता है तुम्हें मजा नहीं आया। हमेशा मजाक। मैं सोच रही थी माँ ने हमेशा मीनू को बचाया, उसके इल्जाम भी ले लिए, पता नहीं क्यों। उनसे मिलाओ, भड़ास निकाल देना। और उन्होंने इल्जाम तो ले ही लिया है खुद पे, इस उम्मीद में कि जिंदल बाद में उनकी बेल करा देगा। पर मेरे सोर्सेस के मुताबिक देखा जाए तो कन्फेशन के बाद जिंदल डाइवोर्स लेने वाला है। वो माली ही तुम्हारा स्पाई है ना? मेरे स्पाई को सामने आने की नीड नहीं, मेरे पास बहुत सारे स्पाइस हैं। उनका जो नया लॉयर है वो भी स्पाई है। वो भी? हाँ। सच में प्रिंस हो तुम? बस तुम तो रहोगी मेरी खरगोश ही। बरखा, अगर एक दिन मैं प्रिंस ना रहा तो? मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है और किसी चीज से नहीं। एक बार फिर से बोलकर बताओ। तुमसे मतलब है। और कैसे? सिर्फ तुमसे मतलब है। अब तुम फंस गई हो।
सर, आपकी वाइफ ने दोनों आरोप कबूल लिए हैं। अच्छा हुआ। आपकी बेटी को जाकर स्टेटमेंट देनी होगी, जो मैं ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका हूँ। मैं नहीं जाऊंगी। और वो इनसे मिलना भी चाहती हैं। तब तो बिल्कुल नहीं। पापा, माँ ने मुझे देख लिया तो शायद कन्फेशन बदल दे। कैसी बेटी है ये? कितना प्यार करती है वो तुमसे। जाओगी तुम? और जो एग्रीमेंट बनाया है जल्दी साइन करवाओ। जी। पापा, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए। और कोई तरीका नहीं है? और इंतजार नहीं, अभी जाओ। मैम चलिए। मैम पक्का अपनी माँ से नहीं मिलना। मुझे क्यों मिलना है क्रिमिनल से? मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मेरी तसल्ली दे देना बस। तुम्हारे इल्जाम लिए उन्होंने और तुम क्रिमिनल कह रही हो। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वैसे भी उसने खुद कबूल किया है तो उसे क्रिमिनल ही कहूंगी ना। मीनू, इंसानियत भूल गई हो? वो ना होती तो तुम अंदर होती। मासी, ऐसे शब्द मत बोलिए। माँ ने जो किया अपनी मर्जी से किया। मेरा उससे कोई भी लेना देना नहीं है। मैम चलते हैं। बच्चों की नहीं, देखते हैं बड़ी बहन। देख लेना बेटा। हाँ, क्या हुआ? मुझे देख के निराशा हो गई? सुन लो, मैं जल्दी बाहर आऊंगी। मीनू को परेशान मत करना। जल्दी बाहर आ जाओगी? हाँ। इसे देख लो पहले। नामुमकिन, ये सब गलत है। आप उनके लिए इतनी जरूरी नहीं। नहीं, वो मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। अंधी मत बनो। मीनू अंदर आके आपसे मिलने क्यों नहीं आई? वो अभी बाहर थी। वैसे भी उसने खुद कबूल किया है तो उसे क्रिमिनल ही कहूंगी ना। मुझे उससे नहीं मिलना है। उसका इल्जाम भी ले लिया और वो आपको कचरे की तरह ट्रीट कर रही है। और कुछ नहीं, आपके पति ने भी आपको छोड़ दिया। आपने उनके लिए सब कुछ किया और फिर उन्होंने आपके साथ ये किया। और मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? आप मेरी सखी माँ हो और मैं आपकी सगी बेटी। ये नामुमकिन है। जैसी आपकी मर्जी। बस एक बात समझ नहीं आती। मैं और मीनू दोनों आपकी बेटियां हैं। फिर मुझसे इतनी नफरत क्यों? मैंने ऐसा क्या गलत किया? बताओ माँ। कुछ गलत नहीं किया, बस तुम मेरी गोद में पली नहीं थी, इसलिए तुमसे कभी लगाव बना ही नहीं। उसके बाद मेरी गलती थी। और अब जब उनकी असलियत देख ली है, सच क्यों नहीं कह देती? मुझे पता है दादी को आपने नहीं मारा। ठीक है, समझ गई। मीनू की परवाह है। ऑफ कोर्स वो प्यारी है, मैं नहीं। बरखा, वो दवाई जिससे दादी की मौत हुई थी वो जिंदल ने बनवाई थी। उसे किसी तरह जमीन चाहिए थी, इसलिए मीनू असली मुजरिम नहीं है। आपको मालूम था फिर भी उसका साथ दिया? क्यों किया ऐसा आपने? मुझसे गलती हुई है, जेल जाना ही मेरी सजा है। पर प्लीज तुम मीनू को छोड़ दो। नहीं, वो अब नहीं बचने वाली। बरखा, क्या हुआ? वो इल्जाम लेंगी। उन्हें मीनू को बचाना है। उन दो गद्दारों के लिए वो इस लायक नहीं है। मासी, अब मैं आखिरी दांव खेलूंगी। आप उन्हें समझ जाएगा। उन्हें जमीन तो नहीं मिलेगी ना। बस देखते जाइए आप। तुम्हारी बहन ने हमारा इवेंट बिगाड़ दिया, लोगों को ऑफेंड कर दिया। जाकर
मैटर संभालो। आप अपना मैटर खुद ही साफ करें, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। राज, तुम ही प्रिंस हो। दत्त फैमिली का हर मैटर संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। शादी के बाद ले जाओ सर। राज, तुम दादाजी, मुझे प्रिंस बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप जिसे चाहे उससे बना दो। सर, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना प्रेशर होगा। मैं लॉयर से कहूंगा सेपरेशन जल्दी करें। टाइम हो गया है, कॉलेज से पिक करना है। तुम खुश नहीं लग रहे। कैसे पता चला? कुछ कुछ होता है राज इस दुनिया में। सिर्फ एक छोटी सी खरगोशी मेरी फीलिंग्स की परवाह करती है। मैं तुम्हारा बिगड़ा हुआ मूड ठीक कर सकती हूँ। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। नहीं करना मूड ठीक। अभी बस मुझे तुम्हें किस करनी है। बरखा, तुम्हें किसी से मिलाना है। किससे? पहले थोड़ा फ्रेश हो जाओ। चलो। दादी की याद आती है ना, इसलिए मैंने उनकी अस्थियां दफनाने से पहले निकलवा ली थी। फिलहाल तो अभी यहाँ रखवा रखी है, बाद में तुम रख लेना। कितना हैंडसम है ना। फिक्र मत करो, ये बहुत मेरे लिए खास है। आप वो लोग मुझे तंग नहीं कर सकते। मैडम, आप मुझे अच्छी तरह से जानती होंगी। मैं थोड़ा सा बागी हूँ, थोड़ा शक्की हूँ। आप मुझे अच्छे से समझेंगी। और अब बरखा ही मेरा सब कुछ है। प्रॉमिस, हमेशा ख्याल रखूंगा। दादी ये सुन के बहुत ही खुश होंगी, है ना? फिर भी मेरे लिए इतना सा चुपचाप कर दिया तुमने। तुम क्यों उदास हो? हाँ, रोना आ गया? बिल्कुल नहीं। अब मुझे इसकी आदत हो गई है। थैंक यू। जैन का ऑपरेशन की हालत ऑलरेडी बहुत खराब है। राज, क्या हम उनके स्कैंडल्स लीक कर दें और आग भड़का दें? आसान है, पर वो जमीन के लिए आखिरी हद तक जाएगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस बदला चाहिए। मतलब हम उसे जमीन दे देंगे। मासी, अगर मैं जमीन छोड़ दूं तो जमीन दोनों भाइयों में बट जाएगी, लेकिन अगर मैं उसे पापा को गिफ्ट ही कर दूं तो वो सिर्फ उसी की होगी। इसी तरह डिले होगा। क्या वो इसके लिए मानेगा? पहले लॉयर के साथ बात करेंगे, उसके बाद राज, मैं जमीन तुम्हें दे दूंगी और फिर उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। जमीन उन लोगों से बचेगी। राज, सिर्फ इतना प्रॉमिस करो कि तुम मेरी मासी का ख्याल रखोगे। बरखा, मैं
मैं जमीन ले लूंगा, बदले में मैरिज सर्टिफिकेट दूंगा, ताकि जमीन हम दोनों की जॉइंट प्रॉपर्टी बन जाए। तुम जानती हो, जो मेरा है उसे कोई छीन नहीं सकता। राज, प्रॉब्लम है, शादी के बिना ही तुम्हें किसेस चाहिए। तुम्हारी फैमिली। वो मेरी टेंशन है, बस तुम मेरे साथ रहो, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। समझ लो ये दादी का दिया दहेज है। हम अलग हो भी गए तो ये सेफ रहेगा। दोबारा बोलो। अलग, सोचना भी मत। पुलिस स्टेशन तक गई और अपनी माँ से नहीं मिली। वो कभी भी अपना बयान बदल सकती है। पापा, मैं तो सिर्फ आपको प्रॉपर्टी दिलाने पर फोकस कर रही हूँ। मुझे मत सिखाओ तुम क्या चाहती हो। पापा, क्या आपको ये नहीं लगता कि दीदी के पीछे कोई और भी है उसके साथ? हमें तो ये भी नहीं पता कि वो आखिर छुपी कहाँ है। 3 दिन दे रहा हूँ, बरखा का पता लगाओ, वरना मुझे तुम्हारी भी जरूरत नहीं। हाँ पापा। नालायक। जमीन चाहिए ना? सुबह मिलते हैं, मीनू को साथ लाना। ठीक है, मैं वेट करूंगा। आज कहीं जाना मत, मेरा दोस्त आ रहा है, उससे तुम्हें मिलवाना है। ठीक है पापा। निशा ने इल्जाम लिया था कि मीनू बच सके, और अब बरखा गुस्से में जमीन देने को रेडी है। और भी अच्छा, बहनें आपस में लड़ रही हैं, मुझे क्या। पापा, आपके वो फ्रेंड कब तक आ रहे हैं? बरखा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पहले मुझे इनहेरिटेंस के पेपर साइन करने होंगे। मेरे पास इतना टाइम नहीं। देखिए सर, अगर बरखा जी पहले इनहेरिटेंस को साइन करेंगी तो जमीन सीधा आप ही को मिलेगी, पर अगर उसके बिना छोड़ दी तो आपको अपने भाई के साथ उसे बांटना होगा। इसमें आपका ही नुकसान है। यही सही तरीका है। इतनी बड़ी मेहरबानी। अपनी शर्तें बताओ। मुझे चाहिए ये। क्या तुम पागल हो गई हो? पापा कभी भी मुझे नहीं देंगे। पापा, ऐसा नहीं करेंगे ना? ट्रांसफर कंप्लीट करवाओ। वेट नहीं होता। दादी को मारा, मेरी माँ पे इल्जाम डाल दिया। 1 मिनट भी वेट नहीं होता। नहीं, साइन होते ही ये तुम्हारी। पापा, ऐसा नहीं हो सकता। आपके लिए क्या नहीं किया? आप मुझे इसे दे रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।